बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम वारिस महमूद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन ऑल को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आप दोस्तों तक बआसानी पहुँच सके और आप उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही ज़बरदस्त तहरीर पेश करूँगा जिसका अनवान ये है कि इमाम के पीछे पढ़ी जाने वाली नमाज का अजर 27 नमाज़ों के बराबर है। मैंने जब ये तहरीर पढ़ी तो बहुत ज़्यादा ईमान ताज़ा हुआ और बहुत ही ईमान अफरोज़ तहरीर लिखी है। जिसने भी लिखी है मैं आपके सामने पेश करता हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखेंगे, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा और आपका भी ईमान ताज़ा हो जाएगा। शादी हाल, निकाह और वलीमे की तकरीब के लिए रेंट पे लिए जाते हैं, बुकिंग की जाती है, मगर निकाह एक शरई हुक्म है। लेकिन शादी हाल का जो मालिक होता है वो फिर भी पैसे लेता है। हज और उम्रा एक इबादत है और शरई हुक्म है, मगर एयरलाइन कंपनीज और ट्रैवल एजेंट्स पैसे फिर भी मांगते हैं। और कुर्बानी भी एक शरई फरीज़ा है, लेकिन किसाई भी पैसे मांगता है और पैसे लेता है। ऐसे ही तालीम एक शरई हुक्म है, मगर टीचर फिर भी पैसे लेता है, पैसे मांगता है। मस्जिद को बनाना नेकी का काम है, लेकिन मिस्त्री और मजदूर जो उधर काम करते हैं वो फिर भी पैसे मांगते हैं। कुरान व हदीस की इशाअत एक अहम फरीज़ा है, लेकिन जो पब्लिशर्स होते हैं वो फिर भी पैसे मांगते हैं। तो ना किसी को इनके तकवे पर शक होता है और ना इनको कोई दुनियादार या लालची कहता है, और ना ही उनको लोग दीन फरोश समझते हैं, और ना ही रेट फिक्स करने को हराम कहा जाता है। और नमाज पढ़ना, खुतबा जुमा, ईदें, तरावी, दरस व तकरीर, ये सब भी शरई अहकाम हैं। मगर जब इमाम, मुदर्रस या खतीब या मुकर्रर हर तरफ से मजबूर होकर अपने ज़मीर और दिल पर पत्थर रखकर अपनी तनख्वाह के बढ़ाने का मुतालबा कर दे, अपनी तनख्वाह तय कर ले या तनख्वाह लेट होने पर नाराज़गी का इजहार करे, तो बस फिर वो दीनदार बन जाता है, दीन फरोश बन जाता है, दुनियादार लालची बन जाता है और तकवे से खाली होता है। ऐ इस्लाम के शहजादों, सिर्फ उलमाए कराम, आइमाए कराम और मसाजिद के लिए हमारा दोहरा म्यार क्यों है? हालांकि मस्जिद खूबसूरत हो, बेहतरीन हो, हर किस्म की सहूलत हो, मगर इमाम खतीब ना हो तो आप जानते हैं वो मस्जिद इस्लाह का मरकज नहीं बन सकती, वो तरबियत गाह नहीं कहलवा सकती। लोग उस मस्जिद से दीन नहीं सीख सकते और उस मस्जिद में पढ़ी जाने वाली नमाज एक ही शुमार होगी। मगर मस्जिद कच्ची हो या खजूर के पत्तों से बनी हो, मगर इमाम खतीब मौजूद हों तो वो तरबियत गाह भी बन जाती है और वो दीन का मरकज भी कहलवाती है और इस्लामी तालीमात का सर चश्मा होती है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों का नजरिया है मस्जिद में टाइल लगवाना, मस्जिद में एसी लगवाना ऐसा सदका जारिया है जो मस्जिद के इमाम खतीब पर खर्च करने से ज्यादा अफजल है। तो जनाबे अली, यही वो सोच है जिसने आज इस्लाम का नाम बदनाम कर दिया है। इसलिए अपने उलमाए कराम, अपनी मसाजिद के आइमाए कराम की कदर कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर आमो ख़ास की इस्लाह हो सके और हम लोग गुनाहों से बच सकें।